हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी हिस्ट्री की क्लास है और हिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा लोधी वंश। क्या लोधी वंश आज का हमारा टॉपिक है। छोटा टॉपिक है, बहुत कम क्वेश्चन है इसके अंदर, लेकिन सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमने इसमें देने की पूरी कोशिश की है आपको, कम क्वेश्चनों में भी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास की जो टाइमिंग है, डेली शाम को 6 बजे ये क्लास रहती है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सारी क्लास आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, सब हमने वहाँ डाली हुई। चलिए वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? कौन थे? देखिए, अफगान मूल के थे लोधी। कौन थे? अफगान मूल के लोधी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, लोधी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह है, दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 में की थी। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक रहा था। अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी था, जिसको 1526 में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले तो। एक ही इससे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकल करके आए हैं। कौन कौन से? दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे, एक क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट, लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। क्वेश्चन आ सकता है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? एक क्वेश्चन यह हो गया। एक क्वेश्चन ये हो गया कब की थी। और नेक्स्ट है, इस वंश का शासनकाल कब से कब तक चला था। एक क्वेश्चन बनेगा आपका, अंतिम लोधी शासक कौन था। ठीक है। एक चलेगा, पानीपत का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके इसी पैराग्राफ से बन जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? ये आपको बताना है। देखिए, आपको बता दूं कि सबसे पहले आया था बहलोल लोधी। कौन? बहलोल लोधी आया था। उसके बाद हमारा कौन आया था? बहलोल लोधी के बाद आया था सिकंदर शाह। कौन आया था? सिकंदर शाह। सिकंदर शाह के बाद की अगर बात की जाए तो सिकंदर शाह के बाद आया था इब्राहिम लोधी। कौन? इब्राहिम लोधी। पहले कौन आया था? बहलोल, सिकंदर, इब्राहिम। ये ध्यान रखेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। बहलोल, सिकंदर, इब्राहिम। बहलोल, सिकंदर, इब्राहिम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, उपर्युक्त अफगान शासकों का दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने का सही कालानुक्रम निम्न प्रकार है। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। बहलोल खान लोधी कब आया? 1451 से 1489 तक। और सिकंदर लोधी 1489 से 1517। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को जो परास्त किया था वो क्या था? खतौली के युद्ध में। किसमें? खतौली के युद्ध में किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, खतौली के युद्ध में किया था। चलिए और देख लेते हैं। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुए थे। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? किस सुल्तान ने बसाया था? इस सुल्तान का नाम था क्या? इस सुल्तान का नाम था सिकंदर लोधी। क्या था? सिकंदर लोधी था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सिकंदर लोधी इज द राइट आंसर। इसकी डिटेल देख लेते हैं अगर हाँ है। 1504 में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज सिकंदरी उन्हीं के समय में आरंभ किया गया। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। देखिए, एक ही से पैराग्राफ से आपके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अगला है हमारा, किस मध्य युगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? किसे जाता है? ये श्रेय जाता है सिकंदर लोधी को। किसको? सिकंदर लोधी को जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? अभी पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था किसने की थी। ये की थी सिकंदर लोधी ने। किसने? सिकंदर लोधी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? देखिए, आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। किसने की थी? सिकंदर
लोधी ने की थी, आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ये सी नहीं बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोधी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? कौन जाना जाता है? ये जाना जाता है सिकंदर लोधी। कौन? सिकंदर लोधी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर आपको बताना है। अच्छा देखिए, पहला है हमारा खिलजी, दूसरा है हमारा लोधी, तीसरा सैयद, चौथा हमारा है गुलाम। बताइए कौन कौन से होंगे? इसका आपको मिला वो करना है कि कौन आया था पहले, इस तरह से आपको क्रम लगाना है। देखिए, पहला है हमारा कौन? पहला है हमारा गुलाम वंश। कौन सा? गुलाम वंश है। उसके बाद हमारा आएगा कौन सा? उसके बाद हमारा आएगा खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद कौन सा आएगा? खिलजी वंश के बाद आएगा हमारा सैयद वंश। कौन सा आएगा? सैयद वंश। सैयद वंश के बाद हमारा जाएगा लोधी वंश। इनके अगर डेट की बात की जाए तो गुलाम वंश जो आया था, यह आया था 1206 में। किसमें? 1206 से शासनकाल रहा था 1290 तक। खिलजी वंश का रहा था 1290 से रहा था 1320 तक। और बात की जाए सैयद वंश की तो ये रहा था हमारा 1414 से 1450 तक रहा था। और लास्ट वाला था हमारा लोधी वंश जो 1451 से रहा था। 1451 से रहा था, आई थिंक 1526 तक रहा था। देख लेते हैं एक बार, डिटेल दी हुई है। हाँ, एक सेकेंड, गुलाम वंश या ममलूक शासकों का शासनकाल 1206 से 1290 तक रहा था गुलाम वंश का। और खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1450 तथा लोधी वंश का 1451 से 1526। हाँ, 1526 सही था। इसका राइट आंसर आपको मैंने बता ही दिया है। नहीं बताया क्या? देखिए, पहला हो जाएगा हमारा गुलाम वंश। तो गुलाम वंश हमारा 4 पर। किस पर? 4 पर। उसके बाद हमारा कौन सा आएगा? उसके बाद आ जाएगा हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश हमारा है 1 पर। उसके बाद हमारा आ जाएगा कौन सा? सैयद वंश, ये 3 पर है। फिर आ जाएगा लोधी वंश, ये 1 पर है, ये 2 पर है। 41-32 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या? 41-32 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला है, इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोधी। कौन नहीं था? ये नहीं था, इब्राहिम लोधी नहीं था गुलाम वंश का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। गुलाम वंश का इब्राहिम लोधी नहीं था। चलिए, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। छोटी वीडियो थी मैं जानता हूँ, लेकिन वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। एक क्लास से मैंने सारे क्वेश्चन जो लोधी वंश से आपके बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर करा दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। और देखिए, कल जो हमारा प्रैक्टिस सेट जो रहने वाला है वो उसका टॉपिक हमारा है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य से हम कल कराएंगे आपको विजयनगर साम्राज्य। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।